जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। कहानी दिल्ली से है। दिल्ली की एक श्याम प्रेमी महिला की कहानी है। ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इनके जीवन में जो खाटू श्याम जी की सच्ची चमत्कारी घटनाएं हुई है उन्हीं को इस वीडियो में व्याख्यान किया जा रहा है। यह महिला दिल्ली में रहती है और प्रोग्रेसिव सोच रखती है। इसी के साथ ही ये काफ़ी अच्छे विचारों का स्वभाव भी रखती है। इतना ही नहीं, ये एक जॉब भी करती है और अपने परिवार के लिए सारे काम के साथ जॉब के थ्रू कुछ पैसे भी कमाती हैं, जिसके थ्रू अच्छे से परिवार चल पाता है। इनका कहना है कि एक कंपनी में ये काम करती हैं जहाँ पर बहुत सारी पोस्ट हैं, जिनमें से ये अच्छे खासे लेवल पर अपनी पोस्टिंग देती हैं, जॉब करती हैं। परंतु इनके मन में था कि जो हायर लेवल की पोस्ट है उस पर इनकी जॉइनिंग हो जाए या इनका इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो जाए, जिससे ये खाटू श्याम जी की कृपा से कंपनी में हायर पोजीशन पर पहुंच जाए। यह इनके मन में हमेशा रहता था। परंतु ऐसा नहीं है कि ये अच्छी पोजीशन पर नहीं है, ये काफ़ी अच्छी पोजीशन पर हैं। इनका लेवल काफ़ी अच्छा खासा है, जिससे ये कंपनी में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं। फिर एक दिन ये खाटू श्याम जी के दरबार आती हैं और यहाँ आकर अरदास लगा देती हैं कि श्याम, अब मैं आपके दरबार तब आऊँगी जब आप मेरा प्रमोशन करवाएंगे, इंक्रीमेंट के थ्रू मुझे कंपनी में हायर लेवल की पोस्ट दिलवाएंगे, जिसमें जो सबसे हायर लेवल की है। यह कहकर ये अरदास लगा देती हैं और वापस जब दिल्ली आती हैं अपने डेली रूटीन में लग जाती हैं। यह डेली कंपनी जाती हैं, घर का काम संभालती हैं, अच्छे से सब कुछ चल रहा है। परंतु 1-2 महीना बीत जाते हैं, फिर भी इनका प्रमोशन नहीं हो पाता है। पर ये हार नहीं मानती हैं। 1 महीने पहले ही ये खाटू श्याम जी के लिए टिकट के बारे में सोचती हैं, तभी इन्हें किसी का कॉल आता है। ये इनके कोई कलीग थे। उन्होंने कहा कि इनका खाटू श्याम अगर आपको जाना है तो ये टिकट बुक करवा देते हैं, ताकि जब आपको जाना होगा तो किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये भी कह देती हैं कि ठीक है, आप बुक करवा दीजिए। इन्हें मन में यकीन था कि श्याम की कभी न कभी कैसे न कैसे कृपा होगी, जिसके थ्रू इनका प्रमोशन भी होगा और जो भी इनके मन में अरदास है वो सारी पूरी होगी। ऐसा भी नहीं है कि इनकी घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी तभी ये इंक्रीमेंट चाहती थी, बल्कि ये कंपनी में हायर लेवल पे काम करना चाहती थी। इसीलिए इन्होंने श्याम जी से अरदास लगाई थी ताकि कंपनी के लिए ये और अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। साथ ही इनका काम भी बहुत अच्छा था। ये अपने काम को लेकर हमेशा डेडिकेटेड रहती थी और अच्छे से काम करती हैं। फिर 1 महीने बाद टाइम आ जाता है कि अब श्याम के दरबार जाना है। ये खाटू श्याम जी के लिए आ जाती हैं और अभी ये खाटू दरबार पहुंची ही थी, परंतु अभी देखती हैं कि तोरण द्वार पर पहुंच चुकी हैं और उन्हें याद आता है कि इन्होंने कहा था कि जब इनका इंक्रीमेंट होगा या प्रमोशन होगा तभी ये खाटू श्याम जी के दरबार आएंगी और श्याम जी के अगेन दर्शन करेंगी। यह सब ये सोच ही रही होती हैं कि तभी इनके फ़ोन पर एक कॉल आती है। ये इनकी कंपनी से थी और इन्हें कंपनी से कोई कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। तो ये पूछती हैं कि किस बात के लिए, तो ये बताते हैं कि आपका इंक्रीमेंट हो चुका है, आप कंपनी में हायर लेवल पर पोस्टेड हो चुकी हैं, आपका प्रमोशन हुआ है। ये सब सुनकर ये वहीं खाटू श्याम जी के तोरण द्वार पर बैठ जाती हैं और सोचती हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैं अभी दर्शन करने ही वाली थी, परंतु श्याम ने अपना वादा दर्शन करने से पहले ही पूरा कर दिया कि ये दर्शन तब करेंगे जब खाटू श्याम इन्हें कंपनी में हायर पोजीशन पर पोस्टेड करेंगे। ये सब इनके लिए चमत्कार से कुछ कम नहीं था, क्योंकि पिछले 2 महीनों से ये वेट कर रही थी कब इनका प्रमोशन होगा
और ये कंपनी में हायर लेवल पर काम करेंगी। और जब ये पहले ही खाटू श्याम जी के दरबार आई तो अभी इन्होंने दर्शन ही नहीं किए थे, अभी तो खाटू श्याम जी के तोरण द्वार पर ही पहुंची थी। तभी इन्हें ये गुड न्यूज़ मिल जाती है कि इनका कंपनी में हायर लेवल पर पोस्टिंग हो चुकी है। इनका कहना है कि उस समय इनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, क्योंकि ये इनके सामने घटित एक बहुत बड़ा चमत्कार था जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इनके साथ ऐसा भी हो सकता है। फिर ये 1-2 घंटे बाद रेस्ट करके खाटू श्याम जी के दरबार जाती हैं और वहाँ दर्शन करती हैं। जैसे ही खाटू श्याम जी की मूर्ति की तरफ देखती हैं, फिर इनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। और यह इनकी आंखों के आंसू कोई दुख या तकलीफ का के आंसू नहीं थे, बल्कि इनकी कृतज्ञता के आंसू थे। इनको धन्यवाद के एक प्रतीक के रूप में आंसू थे, जो इनकी आंखों और दिल की सच्ची श्रद्धा को प्रकट कर रहे थे। यह थी दिल्ली की एक महिला की सच्ची चमत्कारी घटना पर आधारित कहानी। जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। ऐसी ही एक और कहानी है, ये यूपी से कहानी है। यह भी एक खाटू श्याम जी के भक्त के जीवन में घटित सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इनका कहना है कि इनके जीवन में बिल्कुल ऐसी ही घटना घटित हुई थी जिसे ये चमत्कार मानते हैं और श्याम की कृपा ही मानते हैं। इनका कहना है कि काफ़ी समय पहले की बात है, जब इनके बेटे इनके बेटे की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वह वेंटिलेटर पर आ जाता है। इसकी हालत इतनी गंभीर थी कि ये बिल्कुल घबरा गए ये, और इनकी पत्नी बिल्कुल पूरी तरह से घबरा जाते हैं। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि यह कैसी घटना क्या हो गया है। पर जब उनका बेटा वेंटिलेटर पर होता है तो ये खाटू श्याम जी से अरदास लगाते हैं कि श्याम अब आप ही हैं, क्योंकि अचानक से बेटा बीमार हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है और कुछ भी हो सकता है। अगर मेरा बेटा सही सलामत हो जाता है तो मैं पैदल दंडवत करते हुए आपके दरबार आऊँगा। इस प्रकार ये खाटू श्याम जी से उसी समय अरदास लगा देते हैं। धीरे धीरे इनके बेटे की तबीयत में सुधार आता है और कुछ ही महीनों में इनका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर ये उस अरदास से जो इन्होंने मन्नत मांगी थी उसे पूरा करने के लिए खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। यहाँ पर यह अपनी मन्नत के अनुसार दंडवत खाटू श्याम जी को धन्यवाद करते हुए दरबार आते हैं। और जब खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं तो इनके जीवन में श्याम की और कृपा बरसने लगती है। कुछ ही दिनों में और महीनों में इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है, सुख शांति तो आती ही है, बल्कि साथ ही जो भी इन्हें छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होती थी वो पल में मिलने लगती हैं। आज इनके पास जीवन में जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं उनकी किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है। न सिर्फ इनका बेटा बिल्कुल सही सलामत है, बल्कि ये खुद भी सही सलामत है और इनके घर में किसी चीज़ की कोई दिक्कत भी नहीं है। ये खुद प्रसन्नचित्त स्वभाव के व्यक्ति हैं जो जोर जोर से खाटू श्याम जी के जयकारे लगाते रहते हैं और इनका धन्यवाद करने के लिए तब से लेकर आज तक खाटू श्याम जी के दरबार आते हैं। यह है इनके जीवन की एक छोटी सी प्यारी सी चमत्कारी घटना। जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। एक और कहानी है दिल्ली की एक श्याम प्रेमी महिला की। इनका कहना है कि आज ये मंगलवार और शनिवार को खाटू श्याम जी के कीर्तन आयोजित करवाते हैं। कीर्तन में ये भंडारे का भी प्रबंधन करते हैं और ये सब कुछ ये अपने थ्रू करते हैं खाटू श्याम जी के नाम से। जो भी खाटू श्याम जी की कृपा से इनके पास पैसा या सुविधाएं हैं उन्हीं के थ्रू ये सब चलाती हैं, परंतु इनका जीवन पहले से ऐसा नहीं था। इनका कहना है कि एक समय था जब ये बहुत गरीबी भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। इनके पास अपने लिए भी कुछ नहीं होता था और खुद दूसरों के भंडारों में जाकर भजन कीर्तन करते थे और भोजन भी
दूसरों के भंडारे से ग्रहण करते थे। पर एक समय आता है जब यह दिल्ली के दूसरे खाटू श्याम भक्तों के माध्यम से एक बार दरबार आती हैं और यहाँ श्याम के आगे शीश झुकाती हैं। यहाँ आकर इनकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं और श्याम की कृपा का इन्हें अनुभव होता है। इनका कहना है कि तब से इनके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं, ये सोच भी नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। और आए दिन इनके जीवन में एक नया चमत्कार देखने को मिल रहा था। आज इनके पास अपना एक बंगला है, गाड़ी है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बल्कि ये खुद अपने पैसे से कीर्तन का आयोजन करवाती हैं। हर मंगलवार और शनिवार को इनके यहाँ कीर्तन होता है। कीर्तन के लिए बड़े बड़े पंडाल सजाए जाते हैं जिनमें खाने पीने की सारी सुविधाओं का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से भक्तों को बुलाया जाता है और खाटू श्याम जी के नाम से कीर्तन के आयोजन किए जाते हैं। यह थी इनके कृपा की